बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भारतीय क़यादत का बयानिया अमन का नहीं बल्कि दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। पाकिस्तान तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मावनत के शवाहिद मौजूद हैं। खोखले बयानियों और तवज्जो हटाने की कोशिशें सच को छुपा नहीं सकती। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान ने कहा है कि भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ से इनहराफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और UN करारदादों के मुताबिक हल्का हामी है, जबकि मसला कश्मीर को नज़रअंदाज करना खित्ते को बदएतमादी और तसादुम में झोंकने के मुतरादिफ है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि हालिया वाक़यात से वाज़िह है कि जंगी जुनून और धौंस बेसूद है। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए संजीदगी, बर्दाश्त और मसले के असल जड़ को समझना होगा। नून लीग ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। चीन के साथ मिलकर JF-17 दिया। नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था इससे मुस्लिम लीग नून बतदरीज बेहतर बना रही है। नून लीग के नवाज शरीफ ने लंदन पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग का किरदार है। नवाज शरीफ ने कहा कि पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था मुस्लिम लीग नून बतदरीज इसे बेहतर बना रही है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था लोग काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तकिम रहा, शरह नमो साथ को छू रही थी। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। चीन के साथ मिलकर JF-17 बनाए। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ अपना चेकअप करवाने लंदन गए और वो ईद भी वहीं गुजारेंगे। कुर्बानी की खालें सिर्फ चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारों को दे। महकमा दाखिला पंजाब ने कलादम तंजीमों और इनके ज़िली इदारों की फहरिस्त जारी करते हुए हिदायत किया कि शहरी कलादम तंजीमों और इनके ज़िली इदारों को कुर्बानी की खालें ना दें। तर्जुमान महकमा दाखिला ने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलादम तंजीमों की मावनत जुर्म है और कलादम तंजीमों की इमदाद करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। महकमा दाखिला ने कहा है कि कुर्बानी की खालें सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारों को दें। रजिस्टर्ड इदारों की तस्दीक इनके सर्टिफिकेट पर QR कोड से की जा सकती है। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि शहरी यकीनी बनाएं इनकी इमदाद दहशतगर्दों की बजाय सही हकदार तक पहुंचे और इसके लिए रजिस्टर्ड इदारों की तफसीलात महकमा दाखिला पंजाब के वेबसाइट पर देखी जा सकती है, जबकि पंजाब चैरिटी कमीशन और नेक्टा की वेबसाइट पर भी तमाम कलादम तंजीमों की तफसीलात है। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। ज़राए FPR के मुताबिक बजट 2025-26 में नकद खरीदारी की हौसला शिकनी पर मबनी तजावीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया है। ज़राए का बताना है कि पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफे वसूली की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इससे पेट्रोल पंप पर टैक्स चोरी और मिलावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पेट्रोल पंप पर नकद के साथ डिजिटल अदायगी के इकदाम भी किए जाएंगे। QR कोड्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल अदायगी के इकदाम किए जाएंगे। ज़राए FPR का कहना है कि मैन्युफैक्चरर्स और दरामदगान नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। इस तजवीज़ को काबिल अमल बनाने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मुतअद्दिद इजलास हो चुके हैं। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, जबकि रेस्टोरेंट पर पहले ही कार्ड से अदायगी पर टैक्स की छूट है। ज़राए का बताना है कि यूनिट मैनेजर, ज्वेलर्स, शादी हाल, डॉक्टर और वकला को टैक्स नेट में लाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।